फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बीसीए सेकंड सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट सेट थ्योरी पर बेस्ड एमसीक्यूज़। यहाँ पर हम 40 एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अब तक सेट थ्योरी के बारे में नहीं पढ़ा है, सो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूनिट फर्स्ट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहीं पर ही आपको सभी यूनिट्स के एमसीक्यूज़ मिलने वाले हैं। सो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अ सेट इज़ एक सेट क्या होता है? ये तो हमारा डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। क्या पढ़ा था? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हमारा आंसर होगा सी। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय। रेशनल नंबर के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? तो हम रेशनल नंबर के सेट को डिनोट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू से। देखिए, रैशनल नंबर का सेट कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। आर से हम रियल नंबर के सेट को डिनोट करते हैं, एन से नेचुरल नंबर्स को, और जेड से हम डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। थर्ड में हमें कहा गया है कि यदि ए इज इक्वल्स टू वोवल्स का एक सेट है ए ई आई ओ यू, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इनमें से कौन सी बात है जो ट्रू नहीं है? तो यहाँ पर कह रहा है ए से बिलोंग करता है, बिल्कुल ए से बिलोंग करता है। ई भी ए से बिलोंग करता है, बिल्कुल ही करता है। ओ भी ए से बिलोंग करता है। क्या बी ए से बिलोंग करता है? नहीं करता है। तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर बताना था कौन ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। बताना है इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। सो फर्स्ट है हमारे पास 3 और 4। देखिए, अगर ये जो साइन है ना, आप एक बात क्लियर रखिएगा, जैसे हमारे पास ये दो साइन होते हैं, ये और एक साइन होता है ये, ऐसे ये और ये। इसका मतलब क्या है? सिर्फ वो पहले वाले से छोटा है। इसका मतलब होता है कि ए बी से पक्का छोटा है। अगर मैं यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन भी लगा दूँ, तो इसका मतलब होता है कि ए बी से छोटा भी हो सकता है और बी के बराबर भी हो सकता है। सेम चीज़ इसके लिए कि ए बी से बड़ा भी होगा और ए बी से, इस केस में ए बी से बड़ा होगा और इस केस में क्या होगा? ए बी से बड़ा भी होगा और उसके बराबर भी होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखिए, हमें साइन क्या दिया गया है? इंटरवल है 3 और 4 के बीच में, जहाँ पर 3 तो इंटरवल में इंक्लूड है लेकिन 4 तो नहीं है ना। देखिए, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन है तो 4 तो नहीं है, लेकिन 3 तो है ना। तो सेट में एक एलिमेंट तो होगा, कौन? 3 तो होगा ही ना, क्योंकि 3 के साथ क्या लगा हुआ? इक्वल्स टू का साइन। बी में क्या है? 4 और 5। तो देखिए, 4 तो नहीं है लेकिन 5 तो होगा ना, क्योंकि 5 का है इसमें इंक्लूड है, तो 5 तो होगा ना भाई, चाहे कुछ और हो ना हो, 5 तो होगा ही ना। इसी तरह 2 और 3 के बीच में कह रहा है। देखिए, सेट क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। वे नेचुरल नंबर्स जो 2 और 3 के बीच में आते हैं। तो एक बात बताइए, 2 और 3 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है ना, तो ये सेट क्या होगा? एम्प्टी होगा। ये वाला सेट क्या होगा? एम्प्टी होगा, और यही होगा हमारा आंसर। तो हमें यही तो बताना था कि इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास, द सेट ए एक्स इज अ पॉजिटिव प्राइम लेस देन 10 इन द टेबुलर फॉर्म। सेट ए में कौन कौन है? वे पॉजिटिव प्राइम है जो 10 से छोटे हैं। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं? तो 10 से, एक पहली बात, प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 से कभी भी प्राइम नंबर स्टार्ट नहीं होते। तो देखिए, 2 भी 10 से छोटा है, प्राइम नंबर है, 3 भी, 5 भी और 7 भी। सो यही हमारा क्या है? आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी। इनमें से बताना है कौन सा सेट एम्प्टी है। तो द कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम इंटीजर्स। तो हम जानते हैं इवन प्राइम इंटीजर सिर्फ एक ही है, कौन है? 2। नेक्स्ट है, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स विच आर नॉट नेचुरल नंबर्स। तो देखिए, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। एंड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1। तो इसमें कौन आ जाएगा? 0। भाई, इसमें कौन लिखने थे? जो नेचुरल होल नंबर्स जो नेचुरल नंबर नहीं है, तो सिर्फ 0 है। कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स विच आर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। वे इंटीजर्स जो ना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसका आंसर कौन है? भाई 0 है। कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स लेस देन 2। तो अब देखिए, प्राइम इंटीजर्स, पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स लेस देन 2। अब प्राइम नंबर से स्टार्ट ही 2 से होते हैं, पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स पूछे है तो लेस देन 2 तो कुछ होंगे ही नहीं। ये सेट हमारा क्या होगा? एम्प्टी। यही हमारा आंसर। हमें क्या बताना था? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट, इनमें से कौन इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। सो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल्स टू 2n दिया गया है और n की वैल्यू 1 और 3 के बीच में। अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2। देखिए ये सेट क्या बनने वाला है हमारा, अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं नेचुरल नंबर, यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है 2, अगर हम 2 रखते हैं तो हमें मिलेगा 4 और 3 भी इंक्लूड है, 3 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 6। तो देखिए एक फाइनाइट सेट है ना, मैंने काउंट तो कर पा रहे हैं ना 1 2 3, तो ये इनफाइनाइट नहीं है। बी में क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी +2 एंड -2। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है तो सिर्फ +2 क्या होगा, इस सेट में कौन आएगा +2। यहाँ पर क्या है, फिर से +-1 दो वैल्यूज मिलेंगी और n में कौन आ जाएगा +1। x इज एन इवन नंबर, देखिए इवन नंबर्स का सेट, तो इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 एंड सो ऑन। अब ये बताइए कि इनको तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन होगा, डी। नेक्स्ट है, यदि ए बी सी है और फिलअप करना है ए ई आई ओ यू, इन दोनों सेट में रिलेशन बताना है, क्या ये एक दूसरे के सबसेट है, क्या पहले वाला दूसरे का सबसेट है। भाई देख लीजिए, सबसेट की डेफिनेशन क्या पड़ी थी, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, तो ए इसमें है, बी इसमें नहीं और सी भी इसमें नहीं है, तो सबसेट तो नहीं है, सबसेट नहीं है। और कोई भी सेट दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता है, सबसेट हो सकता है, इक्वल तो है ही नहीं, तो हमारा आंसर कौन होगा, बी। राइट एज इंटरवल्स, इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। अभी मैंने बात समझाई थी, 1 इसमें इंक्लूड नहीं और 7 इंक्लूड है, तो 1 की तरफ से ब्रैकेट क्या होगा, ओपन होगा, और 7 की तरफ से क्लोज होगा। तो 1 की तरफ से देखिए ओपन है, ये भी ओपन है, तो दोनों ये तो कट ही हो गया क्योंकि 1 की तरफ से क्लोज्ड है, ये 1 की तरफ से ओपन है, 7 की तरफ से भी ओपन है। लेकिन सी वाले में अगर आप देख रहे हैं तो 1 की तरफ से ओपन है एंड 7 की तरफ से क्या है, क्लोज्ड, तो यही हमारा क्या है, आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं 10th में, हमें क्या कहा गया है, यदि ए में कौन है 1 2 3 4 और बी में कौन है 2 3 4 5, तो हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो याद कीजिए ए यूनियन बी क्या होता था, ए के भी सारे और बी के भी सारे, और कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो ये कौन हो जाएगा हमारा सी। 11th में कहा गया है ए में 1 2 3 4 5 6 है, बी में 1 2 4 8 9 है, तो ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, यानी दोनों में कॉमन ढूंढ लेते भाई। एक तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, 4 कॉमन आ रहा है, बस 2 और 4 कॉमन आ रहा है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सी। 12th में कह रहा है यदि ए ये है बी ये है तो ए माइनस बी पूछा है, तो याद कीजिए क्या सिखाया था, ए में से बी वाले एलिमेंट्स अगर माइनस कर दें, मतलब ए में से बी वाले एलिमेंट्स अगर हम स्किप कर दें तो हमारा ए माइनस बी आ जाता है। तो देखिए ए में बी के एलिमेंट्स कौन कौन आ रहे हैं भाई, 4 तो नहीं है, 8 भी नहीं, 12, एक तो 12 छोड़ देते हैं, एक 16 और 20, कुछ और है नहीं है। तो अगर हम ए में से 12 स्किप कर जाए तो हमें क्या मिलेगा, 3 6 9 15 18 एंड 21, तो ये बी वाला हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, 3 6 9 15 18 एंड 21, तो 12th का आंसर है हमारा बी। 13 पर आ जाते हैं। 13 में हमें एक सेट दिया गया है यू, जिसमें कौन है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और ए में दिया गया है 2 4 6 8 9, तो ए डैश निकालना है। तो याद कीजिए ए डैश मैंने क्या बताया था, यू माइनस ए, यूनियन में से कौन माइनस करना है, ए माइनस करना है, तो यूनियन ये है, ए माइनस कर देते हैं, यानी 2 4 6 8 9 स्किप कर दीजिए, यानी 2 4 6 8 9, तो कौन बचा है हमारे पास 1 3 5 एंड 7, तो 1 3 5 एंड 7 यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14 पर आ जाते हैं। 14 में कह रहा है एन ए 8 है, एन बी 15 है, एन ए यूनियन भी 18 है, तो एन ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। सो चलिए, ये इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि इस टाइप का एक फॉर्मूला ये बताया गया था कि भाई एन ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी के। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दे रखा है कि एन ए की वैल्यू 8 है, एन बी 15 है और एन ए यूनियन बी है हमारे पास 18, तो एन ए यूनियन बी हमें दिया गया है 18, एन ए है हमारे पास 8, एन बी है हमारे पास 15 और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एन ए इंटरसेक्शन बी की। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 18 इज इक्वल्स टू 15 और 8 हो जाएंगे 23 माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी,
इसको इधर ले जाते हैं, सो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 23 माइनस 18। सो 23 में से 18 जाकर हमारे पास कितने बच जाएंगे 5। तो एन ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना आ गया है 5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो 14 का आंसर आ गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इज। तो सभी प्राइम नंबर्स का सेट होता है इनफाइनाइट सेट। याद रखिएगा, सभी प्राइम नंबर्स का सेट कैसा होता है इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है, इफ़ अ सेट ए कंटेन्स एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स द पावर सेट ऑफ ए कंटेन्स। तो देखिए ये एक फॉर्मूला होता है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि यदि एक सेट ए एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स रखता है तो पावर सेट ऑफ ए कितने एलिमेंट्स रखेगा। सो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर n एलिमेंट्स। कितना आएगा 2 की पावर n एलिमेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास 17 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए जब भी कॉम्प्लीमेंट हम बांटते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है। यदि यूनियन है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा और अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये वाला ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सेम काम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू। तो देखिए अब इन क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करते हैं। तो देखिए हमें ऐसे इतनी सारी आइडेंटिटीज़ तो याद होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ भी अपनी तरफ से और उसको सॉल्व कर कर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं हम, जैसे कंसिडर कर लेते हैं, मैंने ले लिया 19 क्वेश्चन हम यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं। तो ए में मैंने मान लिया कि भाई 1 2 एंड 3 है, और बी में हम ले लेते हैं 3 4 एंड 5। सो बताइए ए यूनियन बी में कौन आएंगे, ए के भी सारे और बी के भी सारे। सो 1 2 3 4 एंड 5। इंटरसेक्शन में कौन आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन कौन है 3। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन आ गया है 3। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो ए यूनियन बी में कौन है 1 2 3 4 एंड 5, और इसमें से क्या माइनस करना है 3, यानी कि इसमें से 3 स्किप कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 4 एंड 5। अब देखते हैं हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, अब जो भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर होगा। पहला ऑप्शन है हमारा ए माइनस बी। तो देखिए ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए में से बी माइनस कर दें तो बी का इसमें 3 तो आ रहा है, तो ए माइनस बी मुझे मिलेगा 1 एंड 2। ये तो इसके इक्वल नहीं है तो ये हमारा है ही नहीं। बी में क्या कह रहा है, बी माइनस है, यानी कि बी में से ए माइनस कर दे, तो बी में ए का सिर्फ 3 आ रहा है, माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 4 एंड 5। तो ये भी इसके इक्वल नहीं है, ये भी नहीं हुआ। सी में क्या कह रहा है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सो ए माइनस बी क्या होगा, अभी निकाला था हमने 1 2, और बी माइनस ए कौन है 4 5, यूनियन कितना आ जाएगा 1 2 4 एंड 5। तो बताइए दोनों इक्वल आ गए नहीं आ गए, तो यही हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट है, यदि ए एंड बी टू सेट्स है तब ए माइनस बी को क्या लिखते हैं। तो याद रखिएगा ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। नेक्स्ट है, यदि एक फाइनाइट सेट है रखता है n एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज। तो देखिए जैसा अभी हमने ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये रहा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, पावर सेट किया, पावर सेट। तो पावर सेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रॉपर सबसेट। क्या पूछा गया है, प्रॉपर सबसेट। तो याद रखिए प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। सो नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट n ए 70 है, n भी 60 है, और n ए यूनियन भी हमें दिया गया है 1 1 0। तो n ए इंटरसेक्शन भी हमसे पूछ रहा है। तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला करा था, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या पढ़ा था हमने कि भाई n ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, n ए प्लस एन बी माइनस n ए इंटरसेक्शन बी के। तो यहाँ पर देखिए यूनियन हमें क्या दिया गया है 1 1 0, एन ए हमारे पास 70 और एन बी है 60। क्या पूछ रहा है, एन ए इंटरसेक्शन बी। सो देखिए
यहाँ पर इसको काउंट कर लेते हैं, 70 + 60 कितना होता है 130 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको इधर ले जाते हैं, सो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 130 माइनस 110, दैट मीन्स 20। सो हमारा आंसर क्या होगा 20, तो 20 हमारा डी ऑप्शन है, तो हमारा आंसर आ गया है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है द सेट x इज एन इवन प्राइम नंबर कैन बी रिटर्न एस। तो इवन प्राइम नंबर, तो भाई हम जानते हैं इवन प्राइम नंबर एक ही है, कौन है 2। नेक्स्ट है इफ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ a इज। तो देखिए अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि प्रॉपर सबसेट कैसे काउंट करते हैं, 2 की पावर n-1। यहाँ पर हमें क्या दिए गए हैं 5 एलिमेंट्स है। तो देखिए प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर n-1, हमारे पास कितने एलिमेंट्स है 5 एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर 5 हम जानते हैं 32, और 32 में से 1 जाकर कितना मिल जाएगा हमें 31। सो हमारा आंसर आएगा 31। नेक्स्ट है हमारे पास 25 द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट ए यूनियन 1 2, ये होना चाहिए। तो एक ऐसा इनमें से वो सेट बताना है सबसे छोटा कि इन दोनों का यूनियन ही आ जाए। तो देखिए 1 2 तो है ही है, अगर मुझे 3 5 9 मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो देख लेते हैं 3 5 9, तो यही मेरा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 2 finite sets have m and n elements. The total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set. It means, तो देखिए 26 यहाँ पर सोल्व करते हैं हम। कह रहा है m में 2 सेट्स है, तो एक में कितने एलिमेंट्स है m एलिमेंट्स, और दूसरे में कितने एलिमेंट्स है n। तो एक में m एलिमेंट्स और दूसरे में n एलिमेंट्स है, तो इसमें टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे 2 की पावर m, इसमें टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे 2 की पावर n। अब कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट, इसका मतलब इक्वल्स टू 56 मोर देन, 56 मोर देन का मतलब प्लस द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट्स, यानी 2 की पावर n। तो द वैल्यूज ऑफ m एंड n, तो m और n की हमसे क्या पूछ रहे हैं वैल्यूज पूछ। और क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 56। सो देखिए अब जो हमारा ये 56 है ना, हमें इसे 2 की पावर में करके लिखना है। तो देखिए हम जानते हैं 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, एंड 2 की पावर 6 होता है 64। अब देखिए जो ये 64 है इससे ज़्यादा जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो 2 की पावर 6 64 है, तो 64 में से ऐसे क्या माइनस करें कि हमें क्या मिल जाए 56 मिल जाए। तो बताइए 64 में से क्या माइनस करने पर 56 मिलेंगी। तो देखिए 8 माइनस कर लीजिए, देख लीजिए 14 में से 8 जाकर 6 बचेंगे, और ये बच गया 5। तो 2 की अब 8 देखिए 8 है 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं, तो हम 56 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3। तो यहाँ पर 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो m की वैल्यू मिल गई है 6 और n की 3, तो 6 और 3, तो हमारा आंसर हो गया है ए। नेक्स्ट आ जाते हैं एवरी सेट इज अ इटसेल्फ। तो एवरी सेट इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, इफ द सेट हैज़ p एलिमेंट b हैज़ q एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स a क्रॉस b में कितने होंगे, दोनों की मल्टीप्लाई, यानी p इंटू q यानी pq होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट a इस टाइप से दिया गया है कि x² इज लेस देन 25 इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में इस सेट को कैसे लिखेंगे, x² 25 से छोटे वो लिखने हैं जिनके स्क्वायर 25 से छोटे हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर 25 से छोटा होता है, 2 का स्क्वायर भी 25 से छोटा होता है, 3 का भी, 4 का भी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इक्वल्स टू का तो साइन नहीं है ना, तो यानी 5 का तो नहीं आएगा, तो कौन आएगा हमारा ए। 6 का तो बड़ा हो जाता है 36, और 7 का तो और भी बड़ा हो जाता है 49। तो हमारा आंसर क्या होगा ए, 1 2 3 एंड 4। 30 में कह रहा है इन द सेट बिल्डर फॉर्म द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो सेट बिल्डर फॉर्म में नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए ये हमारी रोस्टर फॉर्म होती है, ये भी नहीं, ये भी रोस्टर फॉर्म होती है, ये भी नहीं, तो हमारा आंसर होगा ये। सेट बिल्डर फॉर्म में नल सेट को कैसे लिखते हैं, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एक्स के।
नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सब सेट है बी के, तब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एक बात आप पक्के से याद कर लीजिए कि अगर इंटरसेक्शन पूछता है तो उसका आंसर हमेशा छोटे वाला होता है, और अगर यूनियन पूछता है तो उसका आंसर हमेशा बड़े वाला होता है। तो जैसे हमें यहाँ पर दिया गया है ए सबसेट है बी का, तो छोटा कौन है ए, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है तो इसका आंसर कौन होगा, यानी छोटे वाला ए। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, ए यूनियन बी, तो इसका आंसर कौन होगा, बड़े वाला, तो बड़ा कौन है बी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेट्स आर इक्वल, बताना इनमें से कौन से दो सेट्स इक्वल हैं। तो इक्वल की कंडीशन क्या बताई थी, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। पहले ऑप्शन में देख रहे हैं तो ये 1 2 1 सेम तो नहीं है, 1 2 1 2 3 नहीं सेम है। देखिए 1 2 3 एंड 2 1 3 पोजीशन कोई डिपेंड नहीं करती है, लेकिन एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है यदि ए में 1 2 3 4 5 है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो इनमें से कौन ट्रू नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन करने से पहले आप एक बात बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए कि अगर कोई सेट है 1 2 3 सपोज करते हैं, तो याद रखिएगा एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। कोई भी दो सेट आपस में सबसेट हो सकते हैं, कभी भी एक सेट दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करता है, कभी भी बिलोंग नहीं करेगा, ये चीज़ नहीं होगी। अगर बिलोंग करेगा तो कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करेगा, कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करेगा। ये साइन होता है सबसेट का, ये साइन होता है बिलोंग का। तो कोई भी सेट दूसरे सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, और एलिमेंट सेट से क्या करता है, बिलोंग करता है। ये बात क्लियर है। जैसे यहाँ पर अगर 1 है तो 1 1 2 3 यानी सेट से बिलोंग करता है। अगर इसको ए नाम दे दे तो हम कहेंगे 1 ए से बिलोंग करता है, यानी 2 भी ए से बिलोंग करता है, 3 भी ए से बिलोंग करता है। लेकिन अगर 1 पर ये कर्ली ब्रैकेट लगा दिया जाए तो इसका मतलब ये सबसेट हो गया, इसका मतलब ये सेट हो गया ना, और ये क्या होगा, अब ये ए का सबसेट कहलाएगा, ये ए का सबसेट कहलाएगा, और 3 भी ए का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन है ये हमें कह रहा है कि यदि ए में ये है तो कौन सी बात ट्रू नहीं है। तो कह रहा है 0 ए से बिलोंग नहीं करता, भी नहीं करता है, सही बात है। 3 बिलोंग करता है, ए से बिल्कुल करता है। देखिए अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगने का मतलब ये एक सेट है, और एक सेट कभी भी बिलोंग नहीं करता है दूसरे सेट से, बल्कि क्या करता है, सबसेट होता है। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये बताना था जो ट्रू नहीं है। ये तो ट्रू है क्योंकि ये सबसेट का साइन है। 35 में कह रहा है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स। तो देखिए प्रॉपर सबसेट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 2 की पावर n-1, और कह रहा है 2 की पावर 4-1 हो जाएगा, 4 एलिमेंट्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस एंड 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर इज। तो देखिए इसको समझते हैं वेन डायग्राम से। तो कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक है क्रिकेट और सेकंड हमें दिया गया है टेनिस। तो क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट 60 हैं, 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस। तो देखिए इन क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया सबसे पहले कॉमन वाली चीज़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स, तो देखिए कॉमन पार्ट यही होता है। तो 10 स्टूडेंट्स क्या खेल रहे हैं, दोनों गेम्स खेल रहे हैं। अब बात उठाते हैं इससे पहले क्या दिया गया है, 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस। तो ये जो पूरा है ना, देखिए ये जो पूरा दिया गया है ये 20 की वैल्यू है, तो अगर 20 में से 10 माइनस कर दे तो ये इतने पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। सेकंड हमें क्या कह रहा है, 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 25 स्टूडेंट्स क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो 25 इस पूरे की वैल्यू है, तो 25 में से 10 माइनस करेंगे यानी 15, तो ये इसने की वैल्यू आ गई है। अब हमें बताना क्या, जो कुछ भी नहीं खेलते, तो भाई टोटल में से जितने कुछ ना कुछ खेलते हैं वो माइनस कर देते हैं। टोटल हमारे पास कितने हैं, 60, और ये कितने हो गए 50, 10 और 10 20, और 15 हो गए हमारे पास 35। तो 60 में से अगर हम 35 माइनस कर दें तो हमें आंसर मिल रहा है 25। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, यानी बी 25। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ टाउन ऑफ 840 पर्सन 450 पर्सन रीड हिंदी, 300 रीड इंग्लिश एंड 200 रीड बोथ, देन द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड नाइदर। इस सेम क्वेश्चन है, सेम ही पैटर्न पर है। तो देखिए यहाँ पर इस बार हमें क्या कहा गया है,
हमारे पास है हिंदी एंड इंग्लिश। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉमन वाला पार्ट, 200 रीड बोथ, तो 200 हम लिख देते हैं यहाँ मिडल में। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें कि 450 पर्सन्स रीड हिंदी, तो 450 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 200, तो कितना आ जाएगा 250। अगला क्या कह रहा है हमसे, 300 रीड इंग्लिश, तो 300 इंग्लिश रीड कर रहे हैं, तो 300 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। टोटल कितने हैं 840, तो 840 में इन्हें काउंट करके लिख देते हैं, तो 100 एंड 200 300 एंड 300 एंड 250 हो गए आपके 550। इनको माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 290। सो यही हमारा आंसर, ऑप्शन देख लेते हैं, तो हमारा आंसर आ गया है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये कह रहा है कि यदि एक्स और वाई टू सेट्स है और एक्स डैश डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, तो एक्स डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट है एक्स का, तब एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई डैश किसके इक्वल होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमें क्या निकालना है, एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई डैश। देखिए अभी एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जब भी कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो साइन चेंज हो जाता है, यूनियन है तो इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन है तो यूनियन। एसोसिएटिव ला से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटरसेक्शन एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश, और हम जानते हैं एक्स इंटरसेक्शन एक्स डैश क्या होता है 5, और 5 इंटरसेक्शन वाई डैश। और मैंने कहा था इंटरसेक्शन में हमेशा कौन आता है, छोटे वाला, और छोटा कौन है हमारा 5, तो हमारा आंसर क्या आ गया है 5। तो दैट मीन्स आंसर क्या हो गया हमारा सी। नेक्स्ट है, यदि a इज इक्वल्स टू 5 है देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए, तो पी ए का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए में पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है, ए में 5 का मतलब है कोई भी एलिमेंट नहीं, यानी 0 एलिमेंट्स है। तो पावर सेट ए का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2 की पावर n होता है। 5 नल सेट का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी 0, यानी 2 की पावर 0 कितना आ गया है 1। तो 39 का आंसर हो गया हमारा बी, यानी कि 1। 40 में कह रहा है कि P में कौन है 3m, जहाँ m नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ये 3 की पावर n जहाँ m नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो देखिए भाई P में कौन है 3m, m नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो 1 रखेंगे तो 3 इंटू m, 3 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, तो 3 का टेबल लिखते जाएंगे। 3 4 जो 12, 3 5 जो 15, 3 6 जो 18, 3 7 जो 21, 3 8 जो 24, 3 9 जो 27 एंड सो ऑन। क्यू में कह रहा है 3 की पावर n, तो 3 की पावर 1 रखिए, जहाँ n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना, तो 3 n के प्लेस पर 1 रखता है तो 3 आएगा। n के प्लेस पर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 27, ऐसे ही 81 एंड सो ऑन। तो देखिए अब इन दोनों के बीच रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि p सबसेट है q का, तो क्या p q का सबसेट है, भाई p में तो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी तो आ रहे हैं 12 15 18, ये तो q में नहीं है, तो p q का तो सबसेट नहीं है। यहाँ कह रहा है p इज इक्वल्स टू q, भाई सेम तो है ही नहीं। p यूनियन q नेचुरल नंबर्स की बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए इसमें नेचुरल नंबर्स तो 1 2 3 1 2 4 5 ये सब भी तो आते हैं, तो इसमें है ही नहीं। कह रहा है q सबसेट है p का, बिल्कुल देखिए q में 3 9 27 81 इस टाइप के आएंगे। देखिए 3 भी इसमें, 9 भी, 27 भी, और आगे ऐसे 81 भी मिल जाएगा, तो हम कह सकते हैं q सबसेट है p का। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं टोटल 40 क्वेश्चंस MCQs के। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।